मेरा बचपन का अगर मेरा सिनेमा का मेमोरी है तो एक मराठी फिल्म थी माहेरची साड़ी और थरथराट करके। तो मेरे पापा वो मुझे दिखाने के लिए लेके गए थे और तो पहली फिल्म मुझे विजुअली अगर मैं रिकॉल कर सकता हूँ तो वो मणिरत्नम की रोजा थी मेरे लिए। मैं लगभग आई वाज अबाउट 6 years old at that time. I'm born in 1985 और मेरे पापा ऑलमोस्ट मुझे हफ्ते में 2 फिल्में तो मुझे सिनेमा घर में मुझे लेके जाके दिखाते थे। और बचपन से मुझे गुरुदत्त साहब, राज कपूर, विमल रॉय, इन सारी नामों के बारे में मुझे पता था क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े भक्त रहे इन सारे फिल्म मेकर्स के। एंड yeah, that was my early childhood memory, and all of my childhood I've grown up on Bollywood films. And I remember I was in my 8th standard when I had seen Pardes, Subhash Ghai's film, and I was a huge fan of Subhash Ghai's films at that time. And I read his one of his interview that and he had stated in that interview that he's a student of FTI. And I asked my father that what is this place like, what is this place called FTI, and he explained me that it's there in Pune. And so I told my father that I want to join this film school to study films, and I just wanted to know how films are being made. तो तब मैं 8वीं कक्षा में था जब मैंने पहली बार FTI के बारे में सुना था। और मैंने 8वीं में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे FTI जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि यहाँ पे फिल्मों से रिलेटेड कुछ एक एजुकेशन दिया जाता है। तो आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस इन दैट एज। 10th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड होने के बाद मैं FTI के चक्कर लगाने लगा। मैं एक्चुअली 3-4 साल लगे मुझे FTI तक पहुंचने के लिए। लॉ कॉलेज रोड, मैं तलेगांव में रहता था और पुणे तब 40-45 किलोमीटर दूर था। तो मैं 10th होने के बाद मैं पहली बार FTI के गेट पे गया और मैंने वहाँ पे गार्ड को पूछा कि मुझे अंदर जाना है या अंदर कैसे जाने को मिलेगा। तो मुझे गार्ड ने रोका और बोला कि क्यों जाना है अंदर। और मैंने बोला कि मुझे मुझे इंक्वायरी करनी है कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं और कब होते हैं और एडमिशन्स कब होती है। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि तू तो अभी बच्चा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन्स होती है और तब आ, तू ग्रेजुएशन करके आ। तो मुझे याद है मैं 7-8 बार चक्कर काटे थे मैंने साल भर में। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में मैं पुणे पढ़ने के लिए आया तब एक बेसिक वीडियोग्राफी कोर्स तब FTI कंडक्ट करता था। एंड केदार राउटी एक कोर्स कंडक्ट करते थे, वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक एप्रिसिएशन। और ये छोटे बहुत एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज थे दोनों, और मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। एंड और मुझे एडमिशन मिल गई वहाँ पे। तो तो वो टेलीविज़न विंग में वो बेसिक वीडियोग्राफी कोर्स 12 दिन का कोर्स था, जिसके लिए मैं FTI में पहली बार में, मुझे आज भी याद है कि वो हैरिए का गेट जब ऊपर जाता है और अंदर जाने के बाद मुझे जो फील हुआ वो कैंपस में अंदर घुसने के बाद। फिर उस कोर्स के दौरान भरत नेरकर वो कोर्स कंडक्ट कर रहे थे, और उस कोर्स के दौरान एक बेसिक वीडियो टेक्निक और बेसिक वीडियो कैमरास लाइक PD1 170 PD100 जैसे कैमरास थे, और बीटा और वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी हार्डली मैं बा आई गेस आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। तो हार्डली कुछ समझ में आती थी चीज़ें। लेकिन वहाँ वहाँ मुझे मेरी पहचान कुछ स्टूडेंट्स से हुई जो FTI के स्टूडेंट्स थे। और मैंने उनसे पूछा कि बाबा मैं यहाँ पे कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा फिल्म्स और स्टूडेंट फिल्म्स होती है जिसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, एंड वाई डोंट यू कम एंड स्टार्ट असिस्टिंग इन डिप्लोमा फिल्म्स। और उसी दौरान मैं सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तनकर, ये जो मराठी फिल्म मेकर्स हैं, मैं उनकी फिल्मों के लिए मैंने काम किया था। और मेरा फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस जो था, मैं सेटिंग बॉय था, मैं सेटिंग डिपार्टमेंट में था, जहाँ पे सुमित्रा भावे एक फिल्म मराठी फिल्म शूट कर रही थी जिसका नाम था देवराई। उसका आर्ट डायरेक्टर मेरा दोस्त था, और मैंने उससे कहा था कि कुछ भी अगर कोई भी जॉब हो और कोई भी काम हो फिल्म सेट पे आके अगर मैं सीख सकूं तो मुझे बताओ। और उसने बोला कि तू सेटिंग डिपार्टमेंट में आ जा, तू अगर तू आ सकता है। तो मैंने बोला हाँ मैं आ सकता हूँ। तो दैट फिल्म आई फिनिश्ड एज अ इंटर्न एंड आई वाज असिस्टिंग इन सेटिंग डिपार्टमेंट।
और फिर दूसरी फिल्म सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तनकर की, जिसका नाम था बाधा, उसमें मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। और उस शूट पे मुझे उमेश कुलकर्णी मिले, जो उस वक्त अपने थर्ड ईयर में थे और फाइनल ईयर में थे एफटीआई में, और वो अपना डिप्लोमा बना रहे थे। तो मैंने उमेश से वहाँ पे बात की और उनसे पूछा कि क्या मैं आके एफटीआई में असिस्ट कर सकता हूँ मैं डिप्लोमा फिल्म्स में। तो उन्होंने मुझे बुलाया और गिरनी वॉज माई फर्स्ट डिप्लोमा फिल्म विच आई असिस्टेड इन एफटीआई। सो राइट फ्रॉम, मतलब मुझे आज भी याद है वो सेट के मार्किंग से लेके फिल्म के फॉली तक मैं उस डिप्लोमा में मैं उनके साथ था। और पहले ही उस फिल्म में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने, कि मतलब फिल्म, मतलब स्क्रिप्टिंग में इन्वॉल्व नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन एग्जीक्यूशन से लेके पोस्ट तक किस तरह की चीज़ें होती है और ये फिल्म मेकिंग का प्रोसेस क्या है, ये मुझे तब जानने को मिला। और उसके बाद में मतलब मैं दिन रात में एफटीआई में ही पढ़ा रहता था, और वहीं पे मतलब मैंने साइड बाय साइड एक एक्सटर्नल ग्रेजुएशन किया, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। मुझे फिज़िक्स में करना था ग्रेजुएशन फोटोग्राफी में, लेकिन मैं कर नहीं पाया, कुछ मेरी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। और उस वजह से मैंने लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, और ताकि मैं कॉलेज ना जा पाऊँ और एफटीआई में रह के असिस्ट कर पाऊँ। तो ओवरऑल जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उस उम्र के, तो मेरे मेरे मन में ये था कि मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे फिल्मों और आर्ट से रिलेटेड फैमिली में कोई नहीं है आज तक। अभी 2-3 साल पहले मेरी माँ को पता चला है कि एग्जैक्टली मेरा काम क्या है और मैं क्या करता हूँ। तो इस तरह की बैकग्राउंड से मैं आया था। और मुझे मुझे डायरेक्शन में ही अप्लाई करना था, लेकिन इन सारी इन्फ्युनिटीज़ की वजह से, इस कॉम्प्लेक्सेस की वजह से मैंने सोचा कि यार डायरेक्शन में तो एडमिशन होगी नहीं। और गिरनी के शूट पे जब मैं था तब कैमरा में मेरा एक इंटरेस्ट जागा। तब तब मनोज लोगो वॉज द सिनेमाटोग्राफर, एंड मनोज लोगो ने शूट के दौरान एरी 3 मेरे हाथ में दिया। एक ऐसी धूल वाली जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे जहाँ पे वो एक सीक्वेंस था जहाँ पे कैमरा उसने मेरे हाथ में दे दिया, एंड उसके ऊपर एक ब्लैक कपड़ा था। मैंने ब्लैक कपड़ा खोला और व्यू फाइंडर से मैंने देखा, और मुझे जो दुनिया दिखी और वो फ्रेम देख के मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे इंटरेस्ट कर रही है और ये मुझे सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। ऐसा एक कॉलिंग हुआ उस वक्त। और दूसरी बात ये थी कि जब जेके फोकस पुल करता था मनोज का उस डिप्लोमा में, तो जेके के आसपास ही भटकता रहता था मैं, कैमरा के इर्द गिर्द घूमता रहता था मैं। डायरेक्शन टीम में मैं असिस्ट करने आया था, लेकिन मैं कैमरा टीम का असिस्टेंट बन के रह गया उस शूट के दौरान। और ऐसे ही मैंने येवले जी, तब हमारे कैमरा अटेंडेंट हुआ करते थे, तो येवले जी को मैंने पूछा कि ये जो काम ये जेके कर रहा है, मतलब ये काम करने के लिए कितना पैसा मिलता है। तो येवले जी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने मुझे बोला कि ये जेके अभी अभी विनोद जी को एक ऐड में असिस्ट करके आया और उसको दिन का कुछ 4,000 रुपये मिलता है करके। और मैंने सोचा कि 4,000 दिन का मिलता है ये काम करके, तो मतलब मुझे यही काम करना है। मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए, कि मतलब एटलीस्ट इस फील्ड में रहेंगे और भूखे तो एटलीस्ट नहीं मरेंगे अगर ये काम आता है तो। सो दैट वाज माय प्रैक्टिकल डिसीजन कि मैं सिनेमाटोग्राफी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैं काम करने लगा और सीखने लगा। और जो भी मैंने एक 20-21 डिप्लोमा फिल्म्स मैंने असिस्ट की उस दौरान, उन 4-5 सालों में, तब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया। और तब मेरा फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन मेरा हो गया सिनेमाटोग्राफी में, और उसके बाद 5 साल तक इंस्टीट्यूट में मैं स्टूडेंट रहा। तो ये मेरा मतलब सिनेमाटोग्राफी में मैं कैसे आया या फिर क्यों लगा मुझे सिनेमाटोग्राफी करनी चाहिए, उसका रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल था कि एटलीस्ट इट्स अ क्राफ्ट। मीन्स फिल्म मेकिंग मीन्स अपार्ट फ्रॉम मीन्स द overall like the creative aspects and aesthetics, if you know, because ultimately filmmaking is a craft, और वो क्राफ्ट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा था कि नहीं तो फिर मतलब, क्योंकि बहुत ही मतलब फिल्म मेकिंग ये अमेलगमेशन है बहुत सारे आर्ट्स का और टेक्निक का, साइंस का मिला के। तो इसीलिए अगर मैं क्राफ्ट सीखता हूँ तो शायद मैं इस फील्ड में मैं एटलीस्ट ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ और अपना अपना पेट भर सकता हूँ। यही एक प्रैक्टिकल डिसीजन था उस वक्त का
कि अगर मैं ये सिनेमाटोग्राफी का क्राफ्ट अगर सीखता हूँ तो एटलीस्ट मैं पैसे स्किल्ड लेबर नहीं बोलूँगा लेकिन स्किल्ड जॉब है, तो हाँ, तो वो स्किल्ड जॉब सीखना सीखने का जो डिसीजन था वो उस वजह से था। मैंने मोस्टली जो भी सीखा है अपने स्टूडेंट लाइफ में और उन दौरान जब मैं असिस्ट करके ही मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है कि हर किसी का अप्रोच, हर किसी का मतलब टुवर्ड्स लाइटिंग हो या फिर टुवर्ड्स कॉम्पोजिशन हो या फिर टुवर्ड्स शॉट डिज़ाइन हो या फिर इवन लोगों को किस तरह से आप डील करते हो, लोगों से किस तरह से डील करते हो, आपका मैनेजमेंट पीपल मैनेजमेंट स्किल कैसा है। तो ये मैंने असिस्ट करके ही लोगों से सीखा है। जब मैं इंस्टीट्यूट में था तब आई कुड फॉर्चुनेट इनफ दैट लाइक वन डे आई काउंटेड द नंबर ऑफ पीपल आई असिस्टेड, सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एक 25 एक लोगों को, सिनेमाटोग्राफर्स को मैंने असिस्ट किया था वहाँ पे। और इंस्टीट्यूट के दौरान मुझे पंकज कुमार और अनय गोस्वामी का काम मुझे बहुत पसंद आता था, उनका जो भी अप्रोच था। तो मतलब लिटरली आई मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक बार तो अनय और पंकज के साथ एक बार काम करना है। तो फॉर्चुनेटली अनय के साथ मैं काम कर पाया और उससे जो मुझे सीखने को मिला, एक अप्रोच जो मिला मुझे ओवरऑल इस क्राफ्ट की तरफ देखने का, वो बहुत यूनिक है। और इतने सारे वर्कशॉप्स जो हुए, एक बार अनिल सर वर्कशॉप लेने के लिए आए थे और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अनिल सर को असिस्ट करना है, बिकॉज और करना ही है, क्योंकि आई रियली like loved and respected his approach, the way he spoke about how he approaches cinematography as an art form. And I was fortunate enough that when I finished my diploma, uh, I got a chance to work with him on this film called Cocktail. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ मेरा, कि मतलब स्पेशली लाइक क्योंकि स्टूडेंट फिल्म्स और प्रोफेशनल फिल्म्स अप्रोच करने में जो जिस तरह का एक डिफरेंस आता है, स्पेशली हाउ यू हैंडल योर पीपल एंड योर टीम मेंबर्स एंड क्रू मेंबर्स, तो वो सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बाहर आके सीखने को मिली। और अनय के साथ कायपोची पे मैं असिस्टेंट था और मतलब एंड like he's a great guy and a great teacher, and so what can I say, he's amazing. और तभी मतलब जब मैं काइपोची पे असिस्ट कर रहा था तभी कुछ ऑफर्स आना शुरू हो गया था फिल्म्स के लिए। और तब एक एनएफडीसी का एक प्रोजेक्ट आया जो मैंने विच आई टुक इट अप एंड आई शॉट दैट फिल्म, और उसका नाम था 20 म्हणजे 20। इट वाज अ स्मॉल मराठी फिल्म जो रिलीज़ होने में काफ़ी वक्त चला गया। सो ड्यूरिंग दैट रिलीज आई like during that period I had met these people, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे कायपोची के, अजय राय, और उनके पार्टनर एलन मैकलेक्स से मैं मिला था। तो अजय had called me for some cinematography job, and there we discussed about a script. And we discussed one script, and he liked, means I narrated him a concept which he liked, and he was like, "Ki, why don't you make this film now? You've narrated this film, and we are ready to produce it." And I was a little shocked at that time कि मुझे लगा कि अरे मैंने मतलब कहानी तो बताई है, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, और मैं एक सिनेमाटोग्राफी का काम में ढूंढने की और तलाश में हूँ, और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पूछा कि आप ये फिल्म बनाओगे क्या। तो तब काफ़ी कंफ्यूज था मैं कि मतलब करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मैंने वही सोचा कि ज़िंदगी भर मैंने यही सोचा है कि यार एटलीस्ट एक कभी ना कभी एक फ़िल्म बनानी है ज़िंदगी में, और बनाने को मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे मैंने वो फिल्म बना दी, किला। और या मीन्स एंड किला वाज माय फर्स्ट रिलीज, एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस उसके बाद जो हुए मेरे, वो बहुत कुछ सीखने को मिला उससे मुझे। So the important factor by which you or one can select a script is like mostly, मतलब obviously एक क्रिएटिव आपका रुझान किस तरह का है,
आपका वर्ल्ड व्यू किस तरह का है, आपके वर्ल्ड व्यू और आपके लाइफ में देखी हुई चीज़ों में से जो आपको जो फिल्म दी गई है या फिर अप्रोच किया गया है, उसकी स्टोरी आपसे कुछ कहती है, आपको एक्साइट करती है या नहीं, ये बहुत अहम बात है और बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। और जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो एट द सेम टाइम एक प्रोजेक्ट के अनुसार आप देखने लगते हो कि स्टोरी अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छा है, इसका रिलीज़ किस तरह से होगा, या फिर मतलब मुझे जो जो मैंने अभी सीखा है कि एक फिल्म का कंप्लीशन और फिल्म का एक क्योंकि फिल्म का कंप्लीशन तब तक नहीं होता है जब तक वो अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचती नहीं है, या फिर उसके उसके रास्ते बहुत अलग अलग हैं फिल्म पहुंचाने के। सो द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन नाउ, लाइक हाँ, मीन्स दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स which come in my way of thinking when I approach or I will approach any kind of a story, that how, like, creatively, how satisfied I am at the same time as a project where it's leading, and किस तरह से रिलीज होगी फिल्म और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी फिल्म। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि क्योंकि हाँ, दैट्स या दीज आर द फैक्टर्स। For me, cinematography is a performing art. Means it's uh, uh, इंट्यूटिव तो है ही, बट एट द सेम टाइम एक क्राफ्ट है जो आप इतने साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दिस कंबाइंड इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो एक्सपीरियंस और उस मोमेंट में आपको जो एनर्जी और वाइब मिल रहा है उससे रिलेटेड होता है। तो मेरे लिए ये परफॉर्मिंग आर्ट है। मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें करने से पहले मैं बहुत कुछ सोचता भी हूँ, बट एट द सेम टाइम कभी कभी मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर ऐसे अप्रोच किया जाए या वैसे अप्रोच किया जाए, तो ये मतलब वो डिपेंड करता है कि उस वक्त का एनर्जी क्या है, उस जगह का एनर्जी क्या है, लोगों का एनर्जी क्या है। और क्योंकि ये ऐसा आर्ट फॉर्म नहीं है जो एक अकेले आदमी पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट लाइक यू कांट पेंट, मीन्स पीपल कैन से दैट यस, मीन्स दिस पर्टिकुलर cinematographer is a painter, but his job is much more complex than a painter, because painter uh, is not dependent on anyone. Cinematographer and filmmaker, like they're always dependent upon so many factors। मतलब लोग होते हैं, वेदर होता है, अलग अलग कंडीशंस होती है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो ये सारी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो एक फोर्स है जो अफेक्ट करता है, और उसमें से वो सारे डिसीजंस लेके उस मोमेंट तक पहुंचना कि अच्छा चलो मैं अभी आई एम रेडी टू टेक दिस शॉट। और तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंस्टिंक्टिव नहीं हो सकता, और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेस्ड अपॉन योर क्राफ्ट वट एवर यू लर्न वैसे भी नहीं हो सकता। सो इट्स अ एवरी डे इज अ लर्निंग डे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। फॉर मी म्यूजिक इज़ द हाईएस्ट फाइन आर्ट, एंड मोस्टली मेरी जो इंस्पिरेशंस होती है और जो वो म्यूज़िक से आती है, और बहुत सारा इंस्पिरेशन जो है वो सारा मेमोरी से आता है, बिकॉज आई थिंक मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द फीलिंग यू हैड एट लाइक इन दैट एक्सपीरियंस। और और वो इम्प्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, मोस्टली चाइल्डहुड मेमोरीज होती है जब, और वहीं से वो सारी इंस्पिरेशंस आती है कि मतलब, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेमोरीज का एक स्मेल भी होता है, और वो टाइम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उस उधर का लाइट, कलर्स, एक इमोशन फील होता है उस मेमोरी का। तो आई गेस मैं कुछ कुछ चीज़ें देखने के लिए कभी कभी आंखें बंद करने लगती है, वैसा वाला अ, अ, एहसास है ये कि आंखें बंद करके जब उन मोमेंट्स के बारे में तुम सोचते हो, वो इमोशंस अपने आप दिख जाते हैं, एंड आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू रिक्रिएट दोज इमोशंस। And yes, means apart from your own personal life experiences, the overall world is your inspiration. Every single
living being, every single noise or sound, nature, everything is there to inspire you. So yeah, you seek inspirations from the things which you at times you won't even understand or you won't even notice or so yeah, means you just have to keep your ears and eyes open. That's what I think. What is my dream project? So मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट आई गेस माई ड्रीम इज टू लाइक ऑलवेज ट्राई एंड मतलब वो एक बच्चे की तरह, अगर वो बच्चे जैसे क्यूरियस होते हैं हर एक मोमेंट के लिए, अगर वो क्यूरियोसिटी लाइफ में और इस आर्ट फॉर्म में अगर महसूस, अगर मतलब मैं अगर अगर रख पाऊँ इस क्यूरियोसिटी को, अगर मैं अगर जिंदा रख पाऊँ अपने आप में, तो यही मेरा ड्रीम है आई गेस कि ज़िंदगी भर अगर ये काम करना है तो मैं उस तरह से करना चाहता हूँ, मैं वो इंटरेस्ट बरकरार रख के करना चाहता हूँ, और ना कि अभी यही एक चीज़ आती है तुमको और यही एक चीज़ है जिससे तुम अपना पेट पाल सकते हो। आई गेस इस तरह का अप्रोच लेके मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। और यही मेरा एक ड्रीम है कि वो इंटरेस्ट लेवल बच्चे की तरह बरकरार रहे इस फील्ड के लिए और लाइफ के लिए। आई गेस या दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Currently, I've shot a film for my director friend. Uh, he's an actor director and a fabulous guy called Anand Tiwari. और फिल्म अभी आपके सामने आएगी, मतलब लोगों के सामने आएगी बाय सितंबर of this year. So I'm very hopeful about it. The title of the film is Love Per Square Foot, and I'm about to shoot one Marathi film for one of my friend. So that's in the pipeline. Or I'm into the writing process. I'm working on a couple of scripts which I want to turn them into film sometime. So that's yeah, means that's what I've been working on right now. My favorite film shot by me, मतलब ये I guess I would say मेरा ड्रामेटिक एक्सरसाइज जो आंद्रिया के साथ सेकेंड ईयर में ब्लैक एंड वाइट जो किया था मैंने, एंड आफ्टर दैट आई वुड से मसान जो नीरज लीवान के लिए शूट की थी, और बनारस में शूट की थी, और बनारस के लोग और बनारस में जो जो भी टाइम मैंने जिया है वो बहुत ही करीब रहेगा मेरे। एंड या क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था कि मतलब वेदर आपके फेवर में है, because I remember like we shot it in 34 days and it was a 135 pages script, और चार ट्रैक्स थे, चार पांच अलग अलग ट्रैक्स थे, और 12 घंटे से ऊपर आप दिन में शूट नहीं कर सकते, तो 34 डेज के लिए वो बहुत ही क्रंच्ड टाइम था, और वो सिंग सॉन्ग प्रोजेक्ट था। मुझे याद है मतलब किला एटलीस्ट इट वाज लाइक पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में था, कि वेदर मेरे कंट्रोल में था, season which I wanted to shoot in, bang on we were there and we were shooting in those lighting conditions, and break ले लेके मैंने shoot किया था। I shot it over 4 months or 4 schedules, yeah over 5 months। लेकिन मसान मतलब ऑलमोस्ट हमको छुट्टी भी नहीं होती थी, और 34 दिन में हमने वो फिल्म शूट की थी, तो वो बहुत ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। तो डेफिनेटली वो एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। एडवाइस नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ बोलूँगा कि मतलब आई गेस वी शुड जस्ट टेक अ कैमरा इन आवर हैंड एंड स्टार्ट शूटिंग। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, देयर इज़ नो गुड और बैड, और मतलब कुछ अच्छा करके भी क्या होगा, कुछ बुरा करके भी क्या होगा, करना ज़रूरी है मुझे लगता है। और करते जाओ, एंड आई गेस दैट्स द प्रोसेस मीन्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इनिशियल मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में होता है ना कि एक बॉडी ऑफ वर्क, और जिस जिस आदमी का, जिन लोगों को बॉडी ऑफ वर्क अच्छा लगता है, वो एनर्जीज अच्छे लगते हैं, उनके काम को स्टडी करना, देखना। और मतलब मैं यहाँ तक स्टडी करता था कि मैं पर्सनल लाइफ में घुस जाता था लोगों की, कि पर्सनल लाइफ किस तरह की है लोगों की, किस तरह का अप्रोच है, उनका बचपन किस तरह से गया है, उनकी जवानी किस तरह से गई है, और ये सारा काम करने के बाद अभी वो किस तरह के इंसान बन चुके हैं लोग। तो 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 वो एक पढ़ने के लिए और वो स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जब वो एक पूरा एक ऐसा कंप्लीट बॉडी ऑफ वर्क
कई लोगों का, जैसे मतलब मुझे मुझे याद है, मतलब संतोष सर और बहुत सारे लोग, मतलब मैंने ऐसे फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम जिनकी फ्रेम्स और चीज़ें स्टडी की है। अभी जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कि करते रहना, और वो मोमेंट में वो एक्साइटमेंट बरकरार बरकरार रखना और उसको उसको कंटिन्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि what I can only say is like just start shooting, means like that's what is the most important thing। मतलब मैं म्यूज़िक, तो मुझे बचपन से मुझे म्यूज़िक ही करना था, जो मैं कभी सीख नहीं पाया। तो मैं ऐसा प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि अभी उस मोमेंट में और वो वक्त में निकाल सकता हूँ कि जहाँ पे म्यूज़िक सीखूँ, और तो वो मेरी कोशिश जारी है। और इंडियन क्लासिकल से लेके वेस्टर्न क्लासिकल तक, मतलब काफ़ी चीज़ें सुनता रहता हूँ मैं, और बजाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही लेमन की तरह, और वो करता रहूँगा। पढ़ना मेरी ज़िंदगी में बहुत लेट शुरू हुआ, मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं अभी जाके मैं पढ़ना शुरू किया है। तो मैं मोस्टली अभी चिल्ड्रंस बुक्स ही पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मोस्टली मैं मराठी राइटर्स को पढ़ रहा हूँ अभी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पता चल रही है, और उस नॉस्टैल्जिक टाइम में मैं चला जाता हूँ बुक्स के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रैंडमली ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक राइटर को फॉलो किया या फिर एक जॉनर को फॉलो किया, ऐसा नहीं है। तो वो मैं बहुत इंस्टिंक्टिवली अपने आप पे हार्श ना होके मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ।